हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे? क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे खेत को उपजाऊ बना सकते हैं, मतलब कि और किस खेत को उपजाऊ बनाने में किस चीज़ का हेल्प लगता है, किस किस चीज़ का हेल्प लगता है, और सॉइल को मतलब किस मौसम में, किस सीज़न में, किस ईयर में, ईयर के किस मंथ में, ठीक है, किस मतलब किस चीज़ का उपजाऊ होता है, मतलब हार्वेस्ट होता है और कटिंग होता है या फिर विनोइंग होता है, बोते हैं उसको। क्लियर? तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। मतलब जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, जीव जंतु प्राणी, जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, लिविंग नॉट नॉन लिविंग। लिविंग या फिर यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, ठीक है, लेकिन लिविंग होना चाहिए। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, अर्थ पर, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए। किस चीज़ के लिए? सर्वाइव करने के लिए। किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद फूड इज ऑब्टेनेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और फूड हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से कैसे? सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, ठीक है, और एनिमल से मिल्क और एग्स लेते हैं। और उसके बाद क्या लेते हैं? मीट लेते हैं, ठीक है, मीट बोल सकते हैं उसको। और नेक्स्ट क्या है अब आगे? द ग्रोइंग ऑफ प्लांट, या फिर उसको क्रॉप भी बोलते हैं। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप इन द फील्ड फॉर ऑब्टेन फूड, जैसे कि वीट, राइस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब पॉइंट आया, एग्रीकल्चर होता क्या है? फील्ड में हम लोग किसी चीज़ को उगाते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, वीट और राइस अगर उगाते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर। अब आगे क्या है? अब है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का शुरुआत। वो तो इंट्रोडक्शन था, अब क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का शुरुआत। सबसे पहला, फार्मर ग्रो प्लांट इन देयर फील्ड। फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, खेती करते हैं, प्लांट को उगाते हैं कहाँ? अपने फील्ड में, अपने ज़मीन में उपजाऊ उगाते हैं, उपजाऊ ज़मीन, ठीक है। बंजर ज़मीन में थोड़ी होगा, उपजाऊ ज़मीन बोल सकते हैं, ठीक है। अब when plant of the same kind are grown in the field on a large scale they are called crop plant या फिर simple plant। अब उसी प्लांट को हम लोग मतलब लार्ज स्केल, बड़े फील्ड में, चौड़ में बोल सकते हैं, चौड़ में, गांव में बोल सकते हैं, चौड़ में अगर उसको हम लोग उगाते हैं तो उसको हम लोग क्रॉप प्लांट बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉप प्लांट बोल सकते हैं जिसे बड़ा लार्ज स्केल में उसको हम अगर उगाते हैं तो देख सकते हैं कितना लार्ज स्केल में है, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? क्रॉप ऑफ राइस मीन्स डेट ऑल द प्लांट ग्रोइंग इन फील्ड आर ऑफ राइस। मतलब क्रॉप ऑफ राइस, राइस का जो खेती होता है, तो राइस का खेती हुआ मतलब पूरे फील्ड में, पूरे फील्ड में, एक खेत में, ये ना कि मतलब यहाँ पे इतना बड़ा खेत है और एक में हम लोग राइस कर दिए, एक में हम लोग वीट कर दिए और एक में हम लोग सरसों कर दिए, ठीक है। तो ये नहीं, पूरे मतलब एक फील्ड में अगर हम राइस उगा रहे हैं तो पूरे फील्ड में राइस ही उगाएंगे, उसी को हम लोग एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। क्लियर? अब द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेनेड फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो हम लोग क्रॉप से ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस बोलते हैं। अब द प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, इसका एग्जाम्पल कुछ है, वीट, राइस, मेज, और ग्रेन कॉटन, जूट, ठीक है। और रूट का क्या होगा? कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। और स्टीम का पोटैटो एंड जिंजर। सम एग्जाम्पल था कि मतलब प्रोड्यूस का कुछ एग्जाम्पल था इसका। अब आगे क्या है? ये हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब आगे क्या है? क्रॉप प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। कितना वेज? 2 वेज। पहला
ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इससे पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेड। तो पहला एग्जांपल, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। जैसे में कीडियल और ग्रेन क्रॉप, कीडियल और ग्रेन क्रॉप, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, राइस होगा, व्हीट होगा, मेज होगा, बार्ली होगा और ओट होगा। ठीक है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड ओट। अगला क्या, पल्स और लेग्यूम क्रॉप। तो पल्स और लेग्यूम क्रॉप का एग्जांपल क्या होगा, ग्राम, पी एंड बीन। ऑयल सीड क्रॉप, जो सीड मतलब जिसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अथी करने के बाद जहाँ मशीन के लेके अंदर लेके जाते हैं, उसको करने के बाद जिससे तेल निकले, ऑयल निकले, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑयल सीड क्रॉप। उसका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है एंड सोयाबीन है। क्या है, मस्टर्ड, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। अगला क्या है, फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप का एग्जांपल ज्यूट एंड कॉटन। क्या है, कॉटन एंड ज्यूट। नेक्स्ट, ये हम लोग को क्लियर हो गया डू बेस। अब नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो क्रॉप प्रोडक्शन, देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्रॉप का खेती करने का 2 सीजन होता है। कौन कौन 2 सीजन होता है, पहला रबी क्रॉप और दूसरा क्या है, खरीफ। पहला रबी एंड सेकेंड इज खरीफ। ठीक है, तो पहला रबी क्रॉप क्या होता है देख लेते हैं, देज आर ग्रो इन विंटर सीजन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला लाइन क्या है इसका, ये कब ग्रो होते हैं, विंटर सीजन में। जनरली विंटर सीजन कब आता है, जनरली अक्टूबर नवंबर तक आ जाता है। एंड तो अक्टूबर नवंबर में उसका क्या करते हैं हम लोग, बुआई करते हैं। और क्या है, हार्वेस्ट कब होता है, ये मार्च अप्रैल तक। मार्च अप्रैल के महीने में क्या होता है, ये हार्वेस्ट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप। सबसे पहला कि विंटर सीजन में आता है, और विंटर सीजन कब आता है, अक्टूबर से नवंबर के महीने तक आ जाता है। उसके बाद हार्वेस्ट कब होता है, ये अप्रैल से मार्च से अप्रैल के महीने तक होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी एंड पोटैटो। अब नेक्स्ट क्या है, खरीफ क्रॉप। देज आर ग्रो इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन्स। ये कब आएंगे, कब रोपे जाएंगे, रेनी सीजन में, मतलब वर्षा ऋतु जब आएगा उसके बाद। और वर्षा ऋतु कब आएगा, जून जुलाई तक। एंड हार्वेस्ट कब होगा, तो वर्षा ऋतु जून जुलाई में आएगा, तो उसको रोपेंगे कब हम लोग, बोएंगे कब, जून जुलाई तक। और हार्वेस्ट कब होगा, सितंबर से अक्टूबर के महीने तक। कब होगा, सितंबर से अक्टूबर तक हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप। क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप। क्लियर। अब इसका एग्जांपल राइस, पैडी बोल सकते हैं, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो क्विक रिकैप फिर से कर लेते हैं इसका 2 टाइप कौन कौन, पहला रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप कब आएगा, विंटर सीजन में, और विंटर सीजन कब आता है, जून टू जुलाई। ठीक है, इसमें हम लोग उसको मतलब रोपते हैं। और हार्वेस्ट करते हैं कब, सितंबर से अक्टूबर तक। कब करते हैं, सितंबर से कब करते हैं, मार्च से अप्रैल तक। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रबी क्रॉप। एग्जाम्पल क्या था, व्हीट, ग्राम, पी एंड पोटैटो। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब आता है, रेनी सीजन में। और रेनी सीजन कब आता है, जून टू जुलाई में आता है। और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, सितंबर से अक्टूबर तक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। एक एग्जाम्पल राइस, मेड, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। क्लियर। तो ये है रबी सीजन क्रॉप का एग्जाम्पल। बार्ली हो गया, ये क्या है, ये हो गया मतलब गेहूँ हो गया। उसके बाद ये बार्ली, और ये क्या हो गया, व्हीट हो गया। ये क्या हो गया, पी, और ये सरसों। इसको हम लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, मस्टर्ड बोल रहे थे। अगला खरीफ सीजन क्रॉप हो गया। ठीक है, और ये क्या है, रबी सीजन क्रॉप। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो इसको हम लोग 7 टाइप में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग खेत में, अब स्टार्ट करते हैं हम ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो ये खेत है हम लोग का, इस पे क्या है, ये खेत है।
ये लेयर है, मिट्टी का लेयर है। किस चीज़ का लेयर है? मिट्टी का लेयर है। इसको देख रहे हैं हम लोग कि कैसे मतलब ऐसे ऐसे गया हुआ है, मतलब इस भाग में गया, लेवलिंग में नहीं है, कैसा है? इस भाग में है, ठीक है। तो उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आएगा? सॉइल पहले प्रिपेयर होगा, मतलब सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, मतलब उगाने लायक बनाएंगे। उसके बाद सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, सीड को देखेंगे कि कौन सीड इसके अंदर जाने वाला है, कौन सीड मतलब ख़राब है, कौन सीड को हम लोग बो सकते हैं, रोप सकते हैं, ठीक है, कौन सीड आगे चल के। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इरिगेशन करेंगे हम लोग, वीडिंग ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, लास्टली क्या होगा? स्टोरेज होगा। इसी के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में? प्लांट आर ग्रो इन सॉइल, पता है प्लांट कहाँ ग्रो होता है? सॉइल में प्रेजेंट, मतलब ग्रो होता है, फील्ड में ग्रो होता है, ठीक है। फील्ड में क्या होगा? टाइल्स नहीं, क्या होगा? सॉइल होगा, ठीक है। दे ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू आउट रूट, ये वाटर और न्यूट्रिएंट लेते हैं, ये वाटर और न्यूट्रिएंट लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, कैसे? थ्रू द रूट, किसके मदद से? थ्रू द रूट। अगला क्या है? सॉइल्स माइक्रोब एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल माइक्रोब की मतलब मिट्टी में रहने वाला कीड़े, जिसमें में अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब हो गया, ये सब सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इन 2 स्टेप, पहला प्लगिंग, दूसरा लेवलिंग। तो प्लगिंग में वुडन प्लग हो गया, ये प्लगिंग बाय बुल्स है, प्लगिंग बाय ट्रैक्टर, ये सब हम पढ़ेंगे, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। पहला प्लगिंग, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करने का पहला स्टेप क्या है? कि सबसे पहला सॉइल रिक्वायर, पहला है कि इसको सॉइल को लूज कीजिए एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को लूज कीजिए, सबसे पहला कि सॉइल को लूज करना है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड प्लगिंग एंड टिलिंग, और ये जो प्रोसेस होता है सॉइल को टर्निंग करने का या फिर लूजिंग करने का और लूजिंग करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लगिंग या फिर टिलिंग बोलेंगे। तो ये होगा कैसे? पहला तो हल के मदद से होगा, इसको हम वुडन प्लग बोलते हैं या फिर प्लगिंग बाय ट्रैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अगला दे हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेज है, तो देख लेते हैं। लूज सॉइल कंटेंट, अब देखते हैं कि लूज सॉइल जो हो जाएगा, मतलब कि प्लगिंग के थ्रू, प्लगिंग के मदद से हम जो सॉइल को लूज करेंगे तो एडवांटेज होगा उसका, देख लेते हैं। लूज सॉइल कंटेन अ लॉट ऑफ एयर स्पेस इन इट, दिस अलाउ रूट टू ब्रेथ इजली। लूज सॉइल जो होगा तो मतलब एयर का कंटेन, एयर अंदर बाहर अच्छे से कर सकता है, जिसके मदद से रूट को, मतलब रूट के पास एयर, ऑक्सीजन पूरा मात्रा में प्रेजेंट होगा, मतलब वो अपने एयर को कैसे ले सकता है? अलाउ टू रूट टू ब्रेथ इजिली, ठीक है। लूज सॉइल अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, अब लूज सॉइल रहेगा तो प्लांट सब जो है जमीन के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, अच्छे से मतलब जड़ पकड़ बना सकता है। द प्लांट इज फिक्स्ड टू द सॉइल फैमिली, ठीक है, मतलब सॉइल पता है मैंने कि सॉइल के अंदर जो मतलब प्लांट होगा कैसे इकट्ठित हो सकता है, मतलब कि अच्छे से पकड़ बना सकता है, ठीक है। प्लगिंग अप्रूव द अनडिजायरेबल प्लांट जैसे कि वीड्स एंड किल देम, प्लगिंग के थ्रू, प्लगिंग जो होता है या फिर ट्रैक्टर से हो या फिर मतलब प्रिमिटिव मेथड था उससे हो, तो कैसे? तो मतलब होगा क्या कि अनडिजायरेबल एंड वीड्स, जैसे कि मान लीजिए ये एक गेहूं का खेत है, तो इसमें जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है जैसे मतलब भांग हो सकता है, ठीक है, तो इस सब जो मतलब भांग जैसे जंगल उंगल हो गया, तो इस सब को अनडिजायरेबल प्लांट सबको ये हार्वेस्ट मतलब ख़त्म करता है, कौन? प्लगिंग के थ्रू, प्लगिंग हम लोग इसको नष्ट कर सकते हैं। अब लूज सॉइल मिक्स यूनिफॉर्मली विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब लूज सॉइल रहेगा
लूज सॉइल रहेगा तो इसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर अच्छे से क्या होगा, मिक्स होगा। क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है। अब लूज सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट देयर। अब लूज सॉइल रहेगा तो ग्रोथ करवाएगा किसका, माइक्रोब्स का एंड अर्थवर्म का। अर्थवर्म हेल्प टू टर्न द लूजन सॉइल। अर्थवर्म हेल्प करेगा टर्न, लूजन सॉइल को टर्न करने में हेल्प करेगा। देखते हैं पहले। Earthworm and microbes help in the adding humus, dead organic matter to the soil. Earthworm और microbes जो होगा क्या करेगा, ह्यूमस प्रोवाइड करेगा किसको, सॉइल को। उसके बाद these organisms are therefore friend of farmer, और इसी के वजह से अर्थवर्म को हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलते हैं। क्लियर है। अर्थवर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोलेंगे। अब अगला क्या है, प्लगिंग और टिलिंग इज डन यूजिंग एन इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड प्लग। प्लगिंग और टिलिंग जो डन होता है मतलब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, प्लगिंग और टिलिंग जो कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। उस इम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे, प्लग बोलेंगे। इन द सॉइल इज वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। और सॉइल जो बहुत मतलब सॉइल क्या रहेगा, वो सूखा रहेगा, तो इट में नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। तो उस मतलब प्लगिंग से पहले क्या चाहिए, वाटर का रिक्वायर होता है। उसको क्या मांगता है, वो वाटर मांगता है। ठीक है। सम टाइम मैन्योर इज एडेड बिफोर प्लगिंग। कुछ टाइम मतलब मैन्योर को ऐड कर देते हैं बिना प्लगिंग किए, फिर प्लगिंग से पहले। ठीक है। प्लगिंग हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। अब मैन्योर को हम लोग जो मतलब छीट दिए खेत में बिना मतलब उसको मतलब उससे पहले, किससे, प्लगिंग से पहले। तो प्लगिंग किस में हेल्प करेगा, मैन्योर को अच्छे से मिक्स करने में सॉइल के साथ। क्लियर है। लेवलिंग द फील्ड आफ्टर प्लगिंग में बी स्टील अ बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम। अब जो लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, द फील्ड आफ्टर प्लगिंग, प्लगिंग के बाद फील्ड जो होता है मे बी स्टील अ बिग पीस। कभी कभी बड़ा बड़ा पत्थर रह जाता है, उसका क्रम्स रह जाता है। ठीक है, रह जाता है ना, देखते हैं आप लोग। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और ज़रूरी होता है कि क्रम्स को हम लोग क्या करें, ब्रेक करें। क्या करें, ब्रेक करें। विथ प्लैंक, प्लैंक की मदद से। द फील्ड इज लेवल्ड विथ द हेल्प ऑफ अ लेवर बिफोर सोइंग द सीड। द फील्ड इज लेवर्ड विद द हेल्प ऑफ लेवर। द फील्ड इज लेवर्ड, और फील्ड को हम लोग लेवर्ड करते हैं कैसे, ये जो हम लोग का हल है, क्या है, हम लोग का हल है, इसी के मदद से क्या करते हैं, फील्ड को लेवल करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था क्या, कि ये जो मतलब फील्ड है उसके ऊपर क्या है, ये सब मिट्टी है, और मिट्टी को हम लोग जब इसमें मैन्योर मिला देते हैं, इसको प्लगिंग कर देते हैं, उसके बाद हल के मदद से इसको हम लोग लेवल में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेवल में लाते हैं लेवल में। अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या था हम लोग का, तो इतना समझ में आ गया कि क्रम्स मतलब उसको लेवलिंग के बाद प्लगिंग के बाद क्या करेंगे, छोटा छोटा जो बड़ा बड़ा पत्थर बच जाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रम्स करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, पहला क्या है, प्लग है, पहला क्या है, प्लगिंग है। तो अ प्लग इज यूज फॉर प्लगिंग इन द फील्ड। अब प्लगिंग हम लोग यूज करते हैं प्लग को किसमें, फील्ड में यूज करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ वुडन और आयरन। किसका बना होता है, आयरन का बना होता है और वुडन का ही बना होता है। अर्लियर प्लग वेयर ड्रिवन बाय एनिमल। इसको हम लोग और कैसे चलाते हैं, एनिमल की मदद से भी चलाते हैं। ठीक है, और horses, bulls, camel, but nowadays tractor are used in instead of animal। अब अभी प्रेजेंट डे में एनिमल की जगह किसने ले लिया है, ट्रैक्टर्स ने ले लिया है, ट्रैक्टर्स ने ले लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, होय। नेक्स्ट क्या है, होय है। तो अ होय कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुडन और आयरन। अब होय में क्या है, एक लॉन्ग रॉड है, किसका, वुडन का, ये बोल सकते हैं आयरन का। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट है, यहाँ से बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड
टू वन साइड ऑफ इंट्स, एक साइड क्या है इसका कनेक्ट है, और द बेंट प्लेट एक्ट एज अ नाइफ, और बेंट प्लेट जो है, बेंट जो रहता है मुड़ा हुआ रहता है, किसके ऐसा काम करता है, एक्ट एज नाइफ। अब यूज ऑफ होई देख लेते हैं, यूजेज क्या है इसका, यूजेज क्या है इसका, फॉर लूजिंग द सॉइल, पहला सॉइल को क्या करेगा, लूज करेगा। उसके बाद रिमूवल बेड, आप लोग कुदाल कुदाल देखते होंगे कि वो क्या करता है, मतलब मिट्टी को हटाता है, मिट्टी को खनने में भी काम करता है, मतलब और क्या करता है, मतलब वीड्स को हार्वेस्ट, मतलब वीड को अनडिजायरेबल प्लांट को वहाँ से साइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेटर, क्या है नेक्स्ट, कल्टीवेटर। इन लार्ज फील्ड दिस प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर, इज डिफेंड बाय ट्रैक्टर। लार्ज फील्ड में, अब छोटा फील्ड में तो समझ गया कि मतलब बल से, मतलब बुल से हम लोग बैल से खिंचवा लेते हैं, ठीक है। अगर बड़ा फील्ड रहे तो हो कर लेगा, बैल कर लेगा, बट क्या होगा, थक जाएगा, तो उसके किसके मदद से हम लोग करेंगे, ट्रैक्टर से मदद से हम लोग करेंगे। देख सकते हैं हम लोग, मतलब एक ट्रैक्टर, कल्टीवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर, कितना बड़ा फील्ड है, किसके मदद से, ट्रैक्टर के मदद से। अब यूजिंग ट्रैक्टर सेव लेबर एंड टाइम, और ट्रैक्टर का यूज करके हम लोग लेबर को और टाइम को भी बचाते हैं। अब लेबरर क्या है, अ लेबरर इज़ अ लार्ज पीस ऑफ वुडन और आयरन प्लैंक, इट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन बाई एनिमल और ट्रैक्टर। अब लेबर लार्ज पीस में वुडन में और आयरन प्लैंक में मिलता है, हम लोग देखे हैं कि इस टाइप का रहता है, इसको यहाँ से पकड़ा रहता है, मतलब यहाँ से किसान इसे पकड़ के रखेगा, और मतलब इसको हम लोग ये देख सकते हैं, ऐसा मतलब बना हुआ है, ये ज़मीन के अंदर है, और ये बैल के ऊपर रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, और बैल इसको खींचता चला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग वुडन प्लग बोलते हैं। और आयरन प्लग क्या होता है, आयरन प्लग क्या होता है, जो ट्रैक्टर पे लगा रहता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग द फील्ड बिफोर सोइंग ऑफ सीड, और ये इट इज़ यूज फॉर लेवलिंग, इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, लेवलिंग में, फील्ड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड, मतलब कि इसको हम लोग कब यूज करते हैं, सीड को जब हम लोग बो देते हैं तो लेवल करने में, ज़मीन को लेवल करने में यूज करते हैं। अगला क्या है, तो इसी के साथ हम लोग का पहला टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे सोइंग ऑफ सीड। टिल देन थैंक यू।